Good morning, dear student. Today our subject is Value Education Standard 3rd. Unit 17. Let us learn योगासन by practicing it. मतलब है चलो हम योगासन सीखते हैं उसका रियाज करके, उसकी प्रैक्टिस करके, उसका अभ्यास करके. The word योगासन is formed by the two words योग and आसन. देखो योगासन जो वर्ड है, दो वर्ड जो संस्कृत में से लिया गया है, योग और आसन, उस पे से बना हुआ है. The word योगा is derived from संस्कृत रूट धातु युज विच मीन्स ज्वाइन और यूनाइट. अब देखो ये जो योग का मतलब होता है संस्कृत वर्ड है, इसको संस्कृत में से लिया गया है, युज वर्ड पे से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है जुड़ना या एक होना. दिस मे बी टेकन एज द यूनियन ऑफ बॉडी. ये इसलिए लिया गया है कि हमारी पूरी बॉडी को साथ में रख कर आसन को किया जाता है, इसलिए. माइंड एंड सोल, और माइंड और साउल मतलब बॉडी, माइंड और साउल, ये सब चीज़ों को मिलाकर आसन किए जाते हैं, इसलिए उसको योग कहा जाता है. सब इन चीज़ों का मतलब में एक जगह यूनाइट होना, जुड़ना. द टर्म आसन मीन्स सिटिंग इन अ पर्टिकुलर पोस्चर. अब ये जो आसन का मतलब होता है बैठना, पर्टिकुलर पोस्चर मतलब से एक खास मुद्रा में, विच इज़ कंफर्टेबल, जो हमारे लिए आरामदायक हो. आसन गिव स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट बोथ एज फिजिकल एंड मेंटल लेवल. आसन हमको स्टेबिलिटी देते हैं, मतलब में मजबूती देते हैं, या हमको मतलब स्थिर करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में मक्कम बनाते, जो हमको कंफर्ट भी रखता है, आराम भी देता है, सुकून भी देता है बॉडी को, माइंड में भी, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, दोनों लेवल पर. अब नंबर 1 ताड़ासन मीन्स पाम ट्री पोस्चर. जैसे कि ताड़ का जो पेड़ होता है उस तरीका का ये बॉडी पोस्चर मुद्रा बनती है, इसलिए इसको ताड़ासन कहा जाता है. इंट्रोडक्शन. ताड़ इन संस्कृत मीन पाम ट्री. ताड़ का मतलब होता है संस्कृत में पाम ट्री, मतलब में ताड़ का वृक्ष. दिस इज कॉल्ड ताड़ासन बिकॉज इन दिस आसन द स्टूडेंट स्टैंड लाइक अ पाम ट्री. इसको ताड़ासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आसन में जो मुद्रा होती है वो ताड़ के वृक्ष के समान खड़े रहना होता है स्टूडेंट को, इसलिए इसको ताड़ासन कहते हैं. हैंस इट इज बीन नेम ताड़ासन, इसीलिए इसका नाम ताड़ासन दिया गया है. स्टेप फॉर प्रैक्टिस. नंबर 1 स्टैंड इरेक्ट इन द पोज ऑफ अटेंशन. देखो यहाँ पर क्या खड़े रहना है, अटेंशन, जैसे हम सावधान की स्थिति में खड़े रहते सीधे, ऐसे खड़े रहना है पहले स्टेप में. नंबर 2 इनहेल एंड सिम्यूटेनियसली स्ट्रेच द आर्म्स अपवर्ड. देखो क्या करना है, उसी के साथ सांस को अंदर लेना है और बॉडी को, हाथ को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ ले जाना है, खींचकर ऊपर की तरफ हाथों को ले जाना है. नंबर 3 स्लो रेज द हील्स, और धीरे से स्लोली रेज द हील्स, अपने जो एड़ियों को ऊंचा करना है, एज मच यू कैन, जैसे आप जितना कर सको उतना. एंड स्टैंड ऑन टोज, और अपने अंगूठों पर, पैर के अंगूठों पर खड़े रहना है. स्ट्रेच बॉडी अप, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है. एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ हमारी बॉडी को हमें खींचना है. मेंटेन द पोजीशन फॉर 5 to 10 सेकेंड. इसी तरह हमको 5 से 10 सेकेंड के रखना है अपने बॉडी को, इसी तरह 5 से 10 सेकेंड रखना है. अब बेनिफिट्स ऑफ दिस. इट गिव्स वर्टिकल स्ट्रेच टू होल बॉडी मसल्स. अभी हमारी पूरी बॉडी के जितने भी स्नायु मसल्स है उसको क्या करते हैं, पूरा ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं, मतलब स्ट्रेचिंग में रखते हैं, एकदम खिंचाव में रखते हैं. इट स्ट्रेंथेन्स थाइस, नीज एंड एंकल्स. अभी हमारे थाइस को, मतलब में हमारे जांघों को, नीज को, घुटनों को, और एंकल्स को, जो मतलब में एड़ी होती है वहाँ, उसको, एंकल्स में टखना, पैर के जो टखने होते हैं दोनों तरफ, यहाँ की हड्डी होती है, उन टखनों को ये क्या करता है, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाता है ना. नंबर 3 इट हेल्प्स इम्प्रूव हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, और ये बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है ताड़ासन. नंबर 4 दिस पोस्चर प्लेस एज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग वन सेल्फ अवेयरनेस. अब देखो ये जो पोस्चर है, ये जो मुद्रा है ताड़ासन की, वो सेल्फ अवेयरनेस मतलब इंसान को जागरूक बनाता है, मतलब में वो हमेशा कोई भी चीज़ से, परिस्थिति से सामने उसका जो माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है, एक्टिव बनता है इससे इंसान. नंबर 5 इट हेल्प्स टू रिमूव लेजीनेस एंड लेथर्जी. अब देखो इंसान के अंदर जो भारीपन होता है और आलसीपन होता है उसको भी ये क्या करता है, रिमूव कर देता है, यानी हटा देता है, कम कर देता है. नंबर 2 सुखासन. इंट्रोडक्शन. सुखासन is a compound word of Sanskrit that is formed by two words
सुख विच मीन्स रेस्ट और सेटिस्फेक्शन, एंड आसन विच मीन्स पोस्चर ऑफ स्टेट, हैंस इट हैज़ बीन नेम सुखासन। अब सुखासन का संस्कृत पे से लिखा गया वर्ड जो है, दो वर्ड्स है सुख, सुख का मतलब होता है आराम, सुकून, और आसन मतलब बॉडी की मुद्रा, पोस्चर, इसी वजह से इसको सुखासन कहा जाता है। स्टेप्स फॉर प्रैक्टिस, अब देखो प्रैक्टिस के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन ऑन द ग्राउंड स्ट्रेचिंग योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। अब क्या करना है, सबको पहले ग्राउंड पे ज़मीन पर बैठ जाना है इस तरीके से, और फिर क्या करना है, लेग्स को क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सामने सीधे पैरों को ऐसे लंबा के बैठ जाना है। नंबर 2, स्लोली फोल्ड द राइट लेग, और धीरे धीरे क्या करना है, राइट लेग को फोल्ड करना है। एंड प्लेस राइट फुट अंडर द लेफ्ट थाई। अब इस तरीके से राइट लेग को यहाँ पर रखना है, यहाँ पर लेफ्ट थाई पे रखना है। एंड सिमिलरली फोल्ड द लेफ्ट लेग एंड प्लेस लेफ्ट फुट अंडर द राइट थाई, और इसी तरीके से ये लेफ्ट लेग को यहाँ पर राइट थाई के ऊपर रखना है। नंबर 3, प्लेस योर हैंड्स ऑन द रिस्पेक्टिव नीज, और ये दोनों हाथों को, दोनों जो पैर का जो हाथ का जो घुटना उस पर इस तरीके से रखना है। विथ ओपन पाम्स मतलब हथेली खुली होनी चाहिए। फोल्ड इंडेक्स फिंगर, और इंडेक्स मतलब ये अंगूठे के बाजू वाली उंगली को, तर्जनी को। एंड जॉइन द टिप्स ऑफ योर थंब, और अपने थंब को अंदर उसको यूं करके ऐसे गिरा के रखना है। एंड इंडेक्स फिंगर मतलब में तर्जनी उंगली को और अंगूठे को दोनों को आपस में मिला के एक दूसरे के अंदर जमा के रखना है। कीप अदर फिंगर स्ट्रेट, और दूसरी उंगलियों को सीधा रखना है। नंबर 4, कीप द बॉडी, अब बॉडी में देखो कौन सी चीज़ें, हेड, सर, नेक, गला और स्पाइन, पीछे का जो करोड़ रीढ़ की हड्डी होती है। स्ट्रेट एंड क्लोज योर आइज, एकदम टट्टार बैठना है, सीधा बैठना है, इस सब चीज़ों को सीधा रखना है और आंखों बंद करना है। नंबर 5, मेंटेन द पोजीशन ऑफ फ्यू मिनट्स, इस पोजीशन में हमको कुछ ही मिनटों तक बैठना है, तो इसको कहते हैं सुखासन। क्या कहते हैं, सुखासन, इस तरीके से। अब इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या है। इट स्ट्रेचेस लेग मसल्स एंड ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन लेग्स, अब ये जो हमारे पैर के स्नायु होते हैं, मसल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, मतलब में उसे लंबा करते हैं, मतलब खिंचाव महसूस होता है, और बॉडी एकदम रबर की तरह, बॉडी के जो लेग्स हैं हमारे वो रबर की तरह फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। नंबर 2, इट ब्रिंग्स कामनेस एंड पीस, इसकी वजह से हमको सुकून और शांति मिलती है। नंबर 3, इट इज़ गुड फॉर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, ये हमारे एकाग्रता, मन की एकाग्रता बढ़ाने में और हमारी मेमोरी, याददाश्त बढ़ाने में भी मदद करता है ये आसन, और बहुत फ़ायदेमंद भी है। नंबर 3, पर्वतासन, माउंटेन पोस्चर, मतलब में पर्वत आसन, माउंटेन का पोस्चर, जिस तरीके से माउंटेन होता है उस तरीके से दिखाई देता है। इंट्रोडक्शन, परिचय। पर्वतासन इज अ कंपाउंड वर्ड ऑफ संस्कृत फॉर्म बाय 2 वर्ड्स, पर्वत विच मीन्स माउंटेन एंड आसन विच मीन्स पोस्चर ऑफ स्टेट। मतलब देखो पर्वतासन वर्ड जो है 2 संस्कृत वर्ड से बना है। एक तो पर्वत जिसका मतलब होता है पहाड़, और आसन मतलब बॉडी की मुद्रा, पोस्चर, जिस तरीके से हम पर्वत दिखाई देता है उस तरीके से। द शेप ऑफ दिस आसन रिजेंबल्स अ माउंटेन, अब देखो ये जो आसन हम करते हैं इसका शेप बिल्कुल पहाड़ की तरह होता है, पर्वत की तरह होता है। हैंस इट हैज़ बीन कॉल्ड पर्वतासन, इसी वजह से इसको पर्वतासन कहते हैं। स्टेप फॉर प्रैक्टिस, अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड स्ट्रेट इरेक्ट ऑन द ग्राउंड, सीधे खड़े हो जाना है सावधान की स्थिति में मैदान में। कीप बोथ फीट टुगेदर, दोनों पैरों को जोड़कर रखना है। नंबर 2, स्लोली इनहेलिंग, धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है। रेज बोथ आर्म्स ओवर द हेड, और दोनों हाथों को सर से ऊपर ले जाना है, उठाना है। नंबर 3, नाउ बेंड डाउन सो मच दैट योर पाम स्टे पुट ऑन ग्राउंड, अब क्या होना है, झुक जाना है हमको कमर में से, और अपने हथेली को क्या करना है, ग्राउंड पे रखना है। प्लेस द हेड बिटवीन योर बेंट आर्म्स, अब जो तुम्हारे आर्म्स जो है बेंट झुके हुए उसके बीच में तुमको सर रखना है। पुट द हील्स फर्मली ऑन द ग्राउंड, और जो तुम्हारे हील्स है उसको, पैरों को, जो पैर के तले को है वो उसको भी ग्राउंड पे टिका कर ही रखना है। नंबर 4, मेंटेन दिस पोजीशन फॉर 5 to 10 सेकेंड, इसी तरह हमको 5 से 10 मिनट तक रहना है। द स्टार्ट
देन स्टार्ट एक्सहेलिंग एंड कम बैक इन स्टार्टिंग वन पोजीशन। अब देखो क्या करना है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है और जिस तरह से फर्स्ट पोजीशन पे हम सीधे खड़े थे उसी तरह से फर्स्ट पोजीशन में फिर से आ जाना है। देखिए इस तरीके से ये आसन किया जाता है। पहले इस तरह से खड़े रहना है, फिर हाथ को लेना है, फिर धीरे से इस तरीके से जैसे पर्वत बनता है उस तरीके से बनाना है। नाउ स्पेशलिटी ऑफ पर्वतासन। अब ये पर्वतासन की क्या खास बात है वो मूविंग फॉरवर्ड बाय हैंड एंड फीट इज कॉल्ड हस्त संचालासन। अब इस तरीके से हाथ को आगे करना है, लाना है तो उसको हस्त संचालासन कहते हैं। यू कैन प्रैक्टिस हस्त संचालासन क्वाइट इजीली। तो इस तरीके से आप इस आसन को और भी आसानी से कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है इसके, इट इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज विल पावर और हमारे शरीर की मजबूती या शक्तियों को बढ़ाता है। बाय।